अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरा घर का सेटअप था जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तकरीबन साल पहले की वीडियोज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सामने आपको ये पेड़ देख सकते हो, इसके सामने इसके घोंसले में छोटे चिक्स भी पड़े हुए हैं और ये आपको अगर नज़र आ रही है छोटे से 2, ये तकरीबन ये इसके हैं जो कम से कम ये 10-15 दिन के हैं। तकरीबन ये ज़्यादा तो ये 1 महीने में बड़े होके घोंसले से बाहर आ जाते हैं। ये इसके साथ ये पेड़ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसी चीज़ से मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ। और एक आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, तकरीबन मेरे पास 4 पेड़ थे, तो आप लोग यकीन करें कि मैंने उसे 3 या साढ़े 3 महीने में इनसे मैंने तकरीबन या 4 महीने में मैंने तकरीबन इनसे 18 से 22 बच्चे लिए थे 4 पेड़ से। और 4 ये मुकम्मल पेड़ तो नहीं थे, लेकिन ये कि 3 फीमेल 2 मेल थे जो मैं एक दूसरे के साथ अलग करके एक छोड़ देता था। ये एक और पेड़ है, ये इसके साथ एक इसका अपना एक चिक है और इसने दोबारा अंडे दिए। अगर आपको नज़र आ रहे हैं 5 अंडे इन्होंने दिए हैं। और ये एक पेड़ है और इसके साथ इसका एक पिछले इससे पहले ब्रीड का एक बच्चा भी है। और ये दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कनेरी के हवाले से अगर आप लोग को चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग को शो हो जाएगा वीडियो में आगे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको 24 घंटे में इंशाल्लाह आपको उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी। तो ये आपको सामने नज़र ये है, एक तो फिर से वही वीडियो है जो आपको पहले बता चुका हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारे चिक्स के वीडियो में आपको दे दूँगा इंशाल्लाह, जिसमें मेरे पास वो जो भी हो, जो जैसे मैं उनको अपने पेरेंट्स से वो अलग करता था तो उसको एक अलग पिंजरे में छोड़ देता था, उसके काफ़ी ज़्यादा आदत है। दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। ये एक पेड़ है ईरानी, इसका मेल था, ये उसकी खूबसूरत फीमेल थी, ये वाइट फीमेल जिसने मुझे बहुत सारे बच्चे दिए थे। ये आपको देख सकते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो अपने बच्चों को ये जिस तरह से फीड करवा रही थी। दोस्तों हमेशा लोग ये करते हैं कि ये बच्चे देने के बाद ना मेल को अलग कर देते हैं, लेकिन आपने तब तक इसको अलग नहीं करना है जब तक इसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। क्योंकि ये जो फीमेल होती है ये बच्चों के साथ रहती है और इसका जो मेल होता है वो इसके लिए फ़ीड लेके आता है। और ये फिर ये पहले फीड अपने इसको फीमेल को फ़ीड कराता है और फिर फीमेल जो है ना वो फिर बच्चों को फ़ीड कराता है। शुरू-शुरू में इनके ऊपर इनके साथ रहना इनका बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये बता दूँ, बहुत सारों की शिकायत आती है कि यार बच्चे तो अंडों से निकल आते हैं हमारे, लेकिन उनके बाद में मर जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग ने एक चीज़ लाज़मी करनी है, जब भी इसके बच्चे निकले अंडों में से तो आपने उबला हुआ अंडा इनके पास हर रोज़ रखना है। ये बच्चे इसकी कैल्शियम की वजह से ज़्यादातर ये छोटी उम्र में जब इनको कैल्शियम नहीं मिल रही होती तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो आपने रोज़ इनके लिए अंडा जो है ना वो उनको लाज़मी रखना है। आप लोगों ने तो इसके लिए अंडा इसलिए भी लाज़मी रखना है ताकि ये उनसे बहुत जल्दी इसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं। अंडे के साथ-साथ जो भी इनका जो दाना होता है वो भी रखना है। सलाद के पत्ते वगैरह भी रखने हैं ताकि ये उनको बच्चों को फ़ीड कराता रहे और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी बड़े भी हो जाएँगे जब आप इसके सामने अंडे रखेंगे हर रोज़। और ये जो इसके फीमेल का बैठना बिल्कुल लाज़मी होता है। जैसा आप इसको देख रहे हैं फीड कराने के बाद जो फीमेल है वो बच्चों के ऊपर सेट हो गई है। तो दोस्तों चैनल है मेरा इंफॉर्मेशन का, बर्ड्स के हवाले से, रिंगने के हवाले से, जो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर इस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह